गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। राइजिंग पाकिस्तान को राइजिंग पाकिस्तान में सबीन और मैं कहेंगे वेलकम वेलकम वेलकम। बिल्कुल जी, खुशामदीद और तौसीक। सुबह सुबह बहुत अच्छी बात पे करने जा रही हूँ। बहुत अच्छी बात करें। हाँ, सब लोग तैयार हो जाएं, किचन में चूल्हे बंद कर दें, टीवी बंद कर दें। नहीं, टीवी बंद न करें, लेकिन आपको बताते चलें सबीन फारूक आज अच्छी बात करने जा रही है। तैयार हो जाएं जी, पेश हो। बिल्कुल जी, अच्छी बात यह है तौसीक, इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा होने वाला है। वो ये कि शादियों का मौसम है आजकल, आपको पता है। ये कोई अच्छी बात नहीं है, तो दिल जलाने वाली बात है। इसमें तो दिल जला है मेरा। अच्छा, यस ऑफ कोर्स शादियों का मौसम है। बिल्कुल तौसीक, और मेरे लिए मैं इतनी ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि मुझे शादियाँ अटेंड करने का एक्चुअली बहुत ज़्यादा शौक है। और उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि मैं डिफरेंट रस्मों को बहुत ज़्यादा देख रही होती हूँ कि डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, सर्कल बहुत ज़्यादा डाइवर्स है। तो उसमें हम देख रहे होते हैं कि अच्छा ये कोई नई रस्म है जिसके बारे में हमें नहीं पता था, और फिर वो कर रहे होते हैं। और अक्सर जो है वो बड़ों और बच्चों का भी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है। बड़े कहते हैं कि शादी कंप्लीट नहीं होगी अगर ये रस्म ना हुई, और बच्चे कह रहे होते हैं ये किस किस्म की रस्म है, ये तो फजूल है, हम नहीं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा ही है एग्जैक्टली। और आज हमारे साथ हैं अच्छी खाला, और एक रस्म आजकल जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई भी अच्छी खाला, उसके ऊपर इतनी कोई मुझे लगता है खुश नहीं है। और वो है कि ये जो गानों के ऊपर जो डांसेस शुरू हो जाते हैं ना, इसके बारे में हम जरा अच्छी खाला से पूछेंगे कि उनके वक्तों में शादियां कैसे होती थी, उसकी रस्में क्या होती थी। तो कुछ कंपैरिजन करेंगी। वो अपने बहुत ही प्यार वाले अंदाज में थोड़ा सा डांटेंगी भी। वो लगता नहीं है कि वो डांट रही है, लेकिन वो डांट रही होती है। आपने डांट समझना है उस ठीक है। लेकिन आज अच्छी खाला से हम जानेंगे कि 1960s में, 70s में, 50s में, 80s में किस तरह से शादियां होती थी, और आजकल की शादियों को अच्छी खाला किस नज़र से देखती हैं, उन रस्मों को, उन त्योहारों को, उनका इस बारे में क्या ख्याल है। तो बिल्कुल तौसीक, और ये सारा सीन होने लगा आज। और मैंने सुना है आपने भी बहुत ज़बरदस्त डांस किया है। अभी हमारे एक राइजिंग पाकिस्तान के एक साथी हैं जिनकी शादी हुई है लास्ट वीक, और उसमें तौसीक ने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है और बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ा है। ये भी मैं बताती चलूँ को। और अब आप सोचेंगे राइजिंग पाकिस्तान की टीम में से किसकी शादी हुई है, तो भाई अब्दुल्ला भाई की शादी हुई है। अब्दुल्ला जो हमारे इंटीरियर्स और आर्किटेक्चर का सेगमेंट होस्ट करते हैं, उनकी लास्ट वीक शादी थी। और बस आप ना पूछें, बस मुझे अपनी जवानी याद आ गई और इतना नाचा हूं मैं। लेकिन बड़ा मजा भी आता है। जाहिर है दोस्तों की, कजन्स की, फ्रेंड्स की शादियां हो, यही वो वक्त होता है जो आप अब सेलिब्रेट करते हैं, और एक तरह से आप उन्हें मुबारक दे रहे होते हैं उनकी शादी पे जाके परफॉर्म करके। बिल्कुल तौसीक, राइजिंग पाकिस्तान में हम प्यारे बच्चों के लिए लेकर आएंगे बहुत ही अच्छे से कार्टून्स, द एडवेंचर्स ऑफ लिटिल कार्प। और वो बच्चों को इंतज़ार भी बेसिकली होता है ना कि पिछली एपिसोड में ये हुआ था, अब आगे क्या होगा। तो अभी बस थोड़ी देर का इंतजार आपने करना, उसके बाद हम आपको कार्टून्स दिखाएंगे। और इसके अलावा हमारा एक सेगमेंट है जो हमें थोड़ा सा उदास कर जाएगा, इसलिए कि आप सभी को मालूम है 2021 अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। तो फैसल मूवी वाला जो हमारे लिए मूवी वाला सेगमेंट और पाकिस्तान के शोबिज और मीडिया सेलिब्रिटीज का सेगमेंट लेके आते हैं। आज फैसल ने हमें बताया कि 2021 में पाकिस्तान की म्यूजिक, फिल्म, टेलीविजन, थिएटर, रेडियो इंडस्ट्री के जो लेजेंड्स इस दुनिया से चले गए, बहुत बड़े बड़े नाम, 2021 हमसे बहुत से बड़े लेजेंड्स और नाम ले गया। आज हम राइजिंग पाकिस्तान में फैसल के साथ, फैसल मूवी वाला के साथ उन लेजेंड्स की बात करेंगे, उनको याद करेंगे और उनको ट्रिब्यूट देंगे। तो ये थोड़ा सा जरा उदास करने वाला सेगमेंट होगा, लेकिन दिस इज हाउ वी सेलिब्रेट द लाइव्स एंड वर्क्स ऑफ आवर लेजेंड्स। ये है जी राइजिंग पाकिस्तान की आज की ट्रेन। ओह नहीं, वो एक मेन गेस्ट भी है। मेन गेस्ट? अच्छा, वो बताए कि नहीं? नहीं, मुझे लगता है कभी तो सरप्राइज रहने देते हैं ना हम भी, ऑडियंस एंड तक बैठ के देखे आखिर कौन है जो अभी इस ऑडियंस सोफे पे बैठेंगे आज। ऐसे पर्चा सारा मेरा हमेशा दिल करता था कि एक शाम पहले जो क्वेश्चन पेपर है वो सबके सामने आ जाए। लेकिन सबीन कह रही है चलो जी मेन गेस्ट हम आपको नहीं बताते, लेट्स सी कौन है। सरप्राइज सरप्राइज। सो हम चल के लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो टून टून कार्टून से ट्रेन को आगे चलाएंगे। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। मीठी मीठी प्यारी प्यारी डांट खाने के लिए सब तैयार हो जाए। अच्छी खाला कह रही हैं आज नहीं डांटेंगे हम, क्योंकि आज थोड़ी
खुशियों की बात हो रही है हमेशा से, हम ज़रा शादियों की बात करेंगे। ऐसी कौन सी रस्में हैं जो कि अच्छी खाला के वक्तों में होती थी और अब वो रस्में ख़त्म होती जा रही हैं, और ऐसी कौन सी रस्में जो कि अच्छी खाला को लगता है नहीं ये नहीं होनी चाहिए, इस जनरेशन को छोड़ देनी चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए, खुश रहिए। तो जनाब अच्छी खाला, अब आपने कुछ हमें पहले तो बताएं कि पुराने वक्तों की शादियां कैसे होती थीं। हमने सुना है बड़ी सादी सी होती थी। हाँ तो सीख बिल्कुल, एक तो ये बात थी, मुझे अपने ज़माने से पहले की शादियां तो बिल्कुल याद नहीं है कि वो कैसे होती थी, लेकिन अपने ज़माने की जो शादियां मेरे होश की हैं वो मेरे छोटे चचा की शादी थी। अच्छा, उस वक्त मैं कुछ 6 साल की थी। अच्छा। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है, ओके। 46 की। ठीक है। 6 साल की मैं थी, और पिंडी से, उस वक्त पिंडी की भी इस्लामाबाद का तो वजूद ही नहीं था, बिल्कुल। वहां से पिंडी से बारात लाहौर जानी थी। अच्छा। आबादी भी बहुत कम थी, वो रश नहीं था जो आजकल है, तो ट्रेन पे हम लोग गए थे। अच्छा जी, ट्रेन पे गए थे, और उसमें बड़े जो लड़कियां थी जवान, उनको तो घर पे छोड़ा गया था, सिर्फ बच्चे और बुजुर्ग गए थे शादी में। ठीक है। और ज़ाहिर है दूल्हा, उसके बगैर तो शादी नहीं हो सकती। तो वो एक कूपे रिजर्व करवाया गया खवातीन और छोटे बच्चों के लिए, ठीक है। और एक में मर्द और दूल्हा। ठीक है। उसके बाद जनाब ट्रेन से वहां पहुंचे, वहां आगे इंतजाम था, जो भी था, गाड़ियां थी या कोई जो भी थी, गाड़ियां वगैरह, बस नहीं थी, गाड़ियां ही थी। अच्छा, गाड़ियां। हाँ, तो वो उसमें जो है हम चले, वो लड़की वालों ने भेजी हुई थी स्टेशन पर बारात को रिसीव करने के लिए। तो वहां से चलते चलते जब हम दुल्हन के घर पहुंचे तो हस्बे मामूल मर्द अलग और खवातीन अलग। खवातीन वाली साइड पे गए तो उन्होंने खवातीन को हार पहनाए, और ये और वो जो रस्म होता है कि वेलकम करने का तरीका, वो गले मिले और जनाब अंदर आके बिठाया, और इसी तरह मर्दों में हुआ। अच्छा, बच्चे उस जमाने में कैसे शादियों को एंजॉय करते थे? अच्छा, या बाद में पाकिस्तान बनने के बाद जब आपकी हाँ, अपनी शादी हुई? या मैं, जब वो चचा की शादी का जिक्र है तो मैं 6 साल की थी, मुझे टाइफाइड हो गया था और मेरे सर के बाल बिल्कुल झड़ गए थे। अच्छा। टिंड निकल आई थी, और ऊपर से मेरी जो फुफ्फो थी उन्होंने शौक के मारे जाली का दुपट्टा पिंक कलर का और पिंक ड्रेस, चूड़ीदार पाजामा और कमीज और दुपट्टा। वाह जी वाह। मेरी अम्मा ने कहा ये तो मैं पहनाऊंगी नहीं, उन्होंने ब्लैक कपड़ा बांध दिया मेरे सर पे और दुपट्टा ऊपर टिका के पिन अप कर दिया। तो हम गाड़ी में चले गए। वहां पर जाकर जैसे रस्म रवाज है वहाँ हुआ, उसी तरह हार डले, खवातीन गई, उधर आई दुल्हन को लेके, दूल्हा और दुल्हन का कूपे अलग था, हम उसी तरह ट्रेन में वापस आए। शहर में पिंडी पहुंचे, वहाँ अच्छा अब होता है कि दुल्हन को वो जो शादी घर है उनमें स्टेज बनाया जाता है, बिल्कुल, और स्टेज के ऊपर बिठाया जाता है, ऑडियंस नीचे। वहाँ पे फर्श का होता था। अच्छा। कमरे में एक में खूबसूरत सा फर्श बिछा के उसके ऊपर गद्दे डाल के उस पे रंगीन कपड़े डाल के और उस पे दुल्हन को बिठाया जाता था, गौतकिए लगा के। अच्छा, जमीन पे फर्शी? जमीन पे फर्शी, और खवातीन भी फर्श पे बैठती थी, और दुल्हन जो है वो टोटली खवातीन के उस एरिया में होती थी, मर्द अलग। ओके। मर्दों के लिए कुर्सियां वगैरह, लेकिन वो, और खाना जो होता था वो टेंट लगा के उसमें सर्व किया जाता था, लेकिन वहां भी खवातीन अलग, क्योंकि पर्दे वाली खवातीन। अच्छा, मुझे याद है मर्द अलग। अभी भी हमारे गांव देहात में अभी भी ये है कि जो वहाँ जो इस इलाके का, उस कम्युनिटी का मकामी स्कूल होता था, जी हाँ, वो स्कूल जो है उसके फिर वो दरवाजे खोले जाते थे कि भाई यहाँ पे आप शामियाना लगाएं, मेहमानों को बिठाएं। ये एग्जैक्टली हमारी शादी में ये हुआ था। अच्छा। कि घर जो था वो 2 सेन थे, लेकिन उसके बाद बाहर जो जगह नहीं इतनी थी कि शामियाना लगाया जाए, तो एक स्कूल था पास, उसमें वो छुट्टी कर दी गई थी, छुट्टियां थी, इतवार था या क्या मुझे याद नहीं, और वहाँ पर जो उनका हॉल बड़ा था वहाँ खाने का इंतजाम था, और जो बाहर लॉन था वहाँ टेंट लगे हुए थे और कुर्सियां बिछी हुई थी। अच्छा, और दूल्हा जो होता था वो एक अजीब कार्टून होता था। उसको पगड़ी बांधी जाती थी और पगड़ी के ऊपर इतना बड़ा सेहरा लटकाया जाता था। शक्ल भी नजर नहीं आ रही होती। हाँ, शक्ल नजर नहीं आ रही,
और फिर जनाब निकाह तक सेरा पड़ा रहता था। ठीक है। निकाह पे उसका यूं करके दो तरफ किया जाता था। और फिर जनाब वो जो है वो मौलवी साहब जो है उससे लेते थे। और वो इसी तरह मौलवी साहब अंदर आते थे लड़की के पास कि वो तुम्हें ये इतने 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 हक मेहर पर ये निकाह फलां इब्ने फलां के साथ कबूल है। अच्छा, आप अच्छी खाला पार्लर वाला गई थी तैयार होने के लिए या घर में तैयार नहीं हुई? नहीं नहीं, घर में। अच्छा, कोई पार्लर नहीं होता था। घर में जो थोड़ा बहुत जो मेकअप था वो भी कोई इतना खास नहीं होता था। जो है घर की कोई खातून, कोई यंग लड़की या कोई खातून जिसको आता था थोड़ा सा एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस हो, वो पाउडर वगैरह लगा के लिपस्टिक लगा देती थी और जनाब कपड़े पहन के जेवरात पकड़े और इतना बड़ा घूंघट, हाँ, चेहरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और जब दूल्हा अंदर आता था और दुल्हन को उसके साथ बिठाया जाता था तो वो उसमें ये होता था कि फिर जो है वो एक रस्म होती थी आरसी मसफ जी, शीशे में दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे का चेहरा देखते चेहरा थे बच्चे। देखते। शीशा ऐसे नीचे रखा शीशा जाता था। नीचे रखा जाता था घूंघट के और आईना। दूल्हा का सेहरा हटा देते थे और वो उसमें जो है वो एक दूसरे की शक्ल देखते थे और उसमें वो दूल्हा कहता था बीबी मैं तेरा गुलाम और वो है और ये और वो, और गुलाम कभी होता नहीं था। इसलिए कोई गुलाम नहीं होता था। झूठी बात। अच्छा, अब जनाब उसके बाद जो होता था जो बहुत गांव में अभी शायद हो लेकिन गाड़ियां वाड़ियां उस वक्त नहीं होती थी। दूल्हा जो है वो घोड़े पे बैठ के आता था, घोड़े पे बैठता था और दुल्हन जो है वो एक होती थी डोली उसमें बैठती थी और उसके साथ उसकी एक घर से कोई नौकरानी या कोई लेके जाती थी क्योंकि दुल्हन बात नहीं करती थी उसके थ्रू। अच्छा खाला, मैं और सबीन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, आपको पता ही है, खानों में, ठीक है ना? तो हम ये जानना चाहते हैं कि हमने सुना है कि जी अभी भी पकती हैं, गांव देहात में तो देगे पकती हैं, लेकिन ये बाकायदा बाहर जाके शादी के लिए कोई शादी हॉल बुक कराना या बाहर से केटरिंग कराने का तो सवाल ही, घर में सब पकता था। घर में सारी वो जो घर के बाहर जो भी खुली जगह होती थी वहां पर वो आते थे देग पकाने वाले, स्पेशल उन्हें नाई कहा जाता था। ठीक है। वो आके चूल्हे, लकड़ियों वाले चूल्हे, नो गैस, और वो जला के देगें बड़ी बड़ी पकती थी, खाना पकता था उसमें, पुलाव भी, उसमें जर्दा और हलवा और कोरमा, 10 किस्म के खाने बेशक होते थे, वो घारी में पकते थे और फिर वो बड़ी बड़ी परातों में सजा के और ले जाए जाते थे। वहाँ एक जगह होती थी जहाँ मेज खड़े और खड़े होके सब खा लेते थे। खड़े होकर बैठने की इतनी जगह नहीं होती थी, वहां पर वो खाना खा के और फिर देगों में खाना दुल्हन के साथ दूल्हा वाले के घर जाता था क्योंकि वो रात देर से पहुंचेंगे। अच्छा। तो वहां खाने के लिए साथ जाता था और एक स्पेशल वो वैगन होती थी जो होती थी जिस पर साथ वो देगें जाती थी। देगें जाती थी, देगों की देगें जाती थी क्योंकि वहां भी तो मेहमान होते थे। एग्जैक्टली। तो बेसिकली जो खाना था वो असल में मर्द बनाते थे। अभी भी क्योंकि मैं देखती हूँ जब हम अपने गाँव का विजिट करते हैं, वहाँ कोई शादी अटेंड करते हैं तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि खवातीन को थोड़ी सी रेस्ट भी उसमें दी जाती है। अब जो है वो लेटर वो शादी हाल है, वहाँ पर वो आते हैं, आके आराम से बैठ जाते हैं, मर्द औरत सब इकट्ठे, और वहाँ पे केटरिंग होती है, खाना मेजों पे लग जाता है। उठ के वो जो डांस होते हैं उसके बारे में आपका क्या? पहले ये होता था कि सिर्फ मेहंदी वाले दिन घर में लड़कियां बैठ के ढोलक बजाती थी और गाने होते थे, शादियों के गाने। ठीक है। जीवे बनरा मैं जावा वारियां और तेरे सेरे तो मैं जावा वारी और तेरी कोड़ी तो मैं जावा, अब तो मुझे याद भी नहीं रहे, बहरहाल जो है, और जीवे बनरी मैं जावा वारी, बनरी और बनरा वो गाने गाए जाते। नो डांस, कोई डांस करी। ठीक है। अब डांस होते हैं तो डांस खत्म ही नहीं होते कि लोग खाना खाएं। अच्छी खाला अच्छी बात नहीं है ये वैसे कि एंजॉय कर रहे होते हैं लोग और इतनी तो प्रैक्टिस करते हैं उसके नहीं, लेकिन वो सर्दियों में भी और गर्मी में भी नाच नाच के पसीने पसीने हो जाती हैं बच्चियां। ठीक है, गर्मी की शादी हो या सर्दी की शादी हो, अब
वैसे मेरे ये ख्याल जो है, ढोलक का रिवाज ना ढोलक वापस का आना रिवाज चाहिए। वो जरा डांस वांस अच्छा बेशक था। करें, लेकिन ढोलक का जो हमारा कल्चर है, कल्चर है, फिर वो ढोलक पे बिल्कुल। फूल लगाए जाते थे, गेंदे के फूलों से सजी हुई है। और ढोलक जो है वो लड़कियां खुद बजाती थी। जी जी। और कोई ढोल छोल वाला और नहीं चमचा आता एक्सपर्ट था। भी एक होती थी, जो ये चमचा बड़े चम्मच रिदम में बजाती थी हाँ। सामने, और सामने यूं रखती थी, घुटना रख के बैठती थी ताकि ढोलक खिसके नहीं। और एक ढोलक बजा रही होती थी, बाकी लड़कियां इर्द गिर्द बैठी हुई तालियां बजा के गाने गा गाना रही गा होती रही थी। होती। आपको ढोलक बजानी आती? जी नहीं, मुझे ढोलक नहीं बजानी आती। मैंने कभी किसी शादी पे ढोलक नहीं बजाई। अच्छी गला टप्पे आते हैं कि टप्पे बड़े फेमस है क्या? वैसे। हाँ, वो आते थे, गाने आते थे, टप्पे आते थे, वो हम गाने बैठे, हम ढोलक नहीं बजाया करते थे बस, अच्छा। और कुछ नहीं। अच्छा अच्छी खाला, ये बताएं कि जो जनरली एक आम तासुर ये कि उस जमाने में शादी पे बहुत ज्यादा असराफ नहीं होता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल असराफ नहीं होता था। जो आजकल होता है उस तरह नहीं है। देखे ना, उसमें ये है पुलाव, जर्दा और एक कोरमा, वो बन गया, साथ सैलड, रोटी। लेकिन उसके अलावा मतलब जेवर, कपड़े, उन पे भी मेरा ख्याल है हाँ, बहुत ज्यादा उनके भी पैसा है, लगता है। उनके भी है कि दुल्हन जो है उसकी तरफ से जो है वो दूल्हा के जोड़े जाते थे 2 या 3। ठीक है। जी, वो सूट होते थे या शलवारें कमीजें, शलवार जो भी कमीज वो है। पहनता था। हाँ। अच्छा, उसके बाद ये है कि ससुराल वालों के ससुर का जोड़ा एक सास का जोड़ा, नंदों के एक जोड़ा, अगर कोई नंदोई है तो उनका एक जोड़ा, बच्चा है अगर उनमें से कोई तो बच्चों का एक जोड़ा। तो अब तो अच्छा। इतना एक लाइन लगी होती है नहीं, कि तो दुल्हन के भी 5 या 6 जोड़े। अच्छा, और जहेज में अलबत्ता सामान उसके घर का जरूर होता था, बर्तन, क्रॉकरी, ये तमाम चीजें लेकिन होती जो थी। वेडिंग का ड्रेस, जो शादी का जोड़ा होता वो था, दूल्हा की तरफ से आता लेकिन अब मेरा ख्याल है कि अब वो बहुत महंगे महंगे एक कंपटीशन लग गया है कि नहीं, जी नहीं। इतने लाख का, इतने लाख। जेवर माँ बाप की तरफ से भी होता था एक सेट, हाँ, और एक सेट जेवर का ससुराल के। ससुराल की तरफ से होता ठीक है। था बस। और उसमें चूड़ियां या कड़े, एक कड़े अगर ससुराल की तरफ से है तो चूड़ियां मैके की तरफ से, हाँ। और अगर कड़े मैके की तरफ से है तो चूड़ियां गोल्ड की ससुराल की तरफ से। सोना सस्ता था, कपड़ा सस्ता था, और उसके उस वक्त जो दुल्हन को जोड़ा पहनाया जाता था वो सच्चे काम से हुआ होता था, खराब नहीं होता था। अच्छा। जो मेरा जोड़ा था अमूमन रेड होता था, जो मेरा जोड़ा था गरारा कमीज और दुपट्टा, वो मेरे बाद मेरी बेटी ने पहना है, और अभी तक है जो मेरी नवासी ने संभाल के रखा है कि मैं अपनी शादी पे पहनूंगा। अरे वाह, वही जोड़ा। हाँ जी, ये इतना अच्छी उसकी क्वालिटी इतनी थी कि अभी अच्छी तक वो उसकी चल- क्वालिटी, और उसका काम काला नहीं हुआ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो सच्चे तारों का होता था, वो रखा हुआ है। तो ये जनाब रस्मो रिवाज होते थे। और आजकल दूल्हा को कोई सेहरा नहीं बनता, हाँ। और उसको जो है सूट उसने पहना होता है, ज्यादा से ज्यादा वो आता है ससुराल में गले में हार डल जाता है। तो वो सेहरा आपके ख्याल में होना चाहिए? नहीं, नहीं होना चाहिए? अब बहुत भी उसकी बेहुदा बुराइयां लगता कर रही थी। कहती बहुत बहुत बेहुदा। बेहुदा लगता है। मेरे मियाँ को उन्होंने जो जोधपुरी पगड़ी बांधी हुई थी रेड, और सेहरा बांधा हुआ था, और वो मेरे मियाँ ने वो निकाह के बाद खसूट के उतार दिया था। और वो इतना घना होता था कि हाथ पकड़ के हाँ, चलाना पड़ता था, नजर कुछ नहीं आ रहा होता। बिल्कुल। उसके 2 भाइयों से, एक इधर से एक उधर से हाथ पकड़ के, नजर कुछ नहीं आता था। और बास जगहों पे तो दुल्हन को फिर रुखसती के वक्त सेहरा बांधा जाता था। अच्छा। लेकिन दुल्हन का तो घूंघट ही इतना ज्यादा होता था कि उसे पकड़ के भाई खास तौर पे Exactly. गाड़ी में उसे बिठाता था। ये भाइयों का एक, ये अभी भी वैसे कुछ ये भी चीजें होता हमारे था, आज कुछ भी है, रिवाज आज और भी रस्मों है का हिस्सा कि है। दुल्हन को भाई लेके रुखसत जाता करते है, हैं। गाड़ी में बिठाता है। फिर खाना जो जाने का था ना, वो पूरी एक वैन वैगन सारी। होती थी, वो सारा खाना जाता था कि जी ये जाके दुल्हन के जो मेहमान हैं दूल्हा वालों के घर में, क्योंकि वो तो बारात लेके आ गए, हाँ, वो वापस उन्हें मौका पहुंचेंगे नहीं तो मिला, किधर तो पकाएंगे। जाते जाते ये खाना खाएं। अच्छी खाला, थैंक यू सो मच, बड़े मजे का। अब हमने कमर्शियल ब्रेक पे जाना है। आपने अपनी पुरानी शादी की यादें और बातें शेयर की, लेकिन जो मेन चीज है मेरे ख्याल में कि वो जो पुराने वक्तों की रस्में थी, जो अब ये नहीं कि खत्म हो गई, बहुत से घरानों में अभी भी है, गांव में तो है अब हाँ, भी, अब भी शहरों है। में भी जरा वो ढोलक बोलक का सिलसिला वो भी बड़ा होना खूब- चाहिए। बड़ा खूबसूरत सिर्फ था। डांसों पे जोर ना रखें आप, ना, बिल्कुल। वो ढोलक भी भी होता बजनी है, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच अच्छी खाला, बहुत शुक्रिया। कुछ पुरानी आपका भी यादें शुक्रिया शादियों बहुत। की बिल्कुल। शेयर की अच्छी खाला ने। अब क्या करें जी?
अभी हमारे पास टाइम कम था, वरना मैंने तो अभी ये भी पूछना था कि वो जो पहले ज़माने में मूवीज़ होती थी ना, शादी की मूवीज़ जो बन रही होती थी, उनका अभी आजकल जो लोग फेसबुक पे भी एग्जैक्टली नहीं, उस जमाने में तो फिल्में कहाँ बनती थी, शादी के तो कैमरे शैमरे सब जमाने में थे। कोई फिल्म नहीं, मूवी नहीं बनती थी। ज्यादा से ज्यादा अगर किसी के पास कैमरा हो तो तस्वीरें उतर जाती थी, वो भी खाल खाल, वरना नहीं। वरना नहीं। चलिए जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। अच्छी खाला का बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ कौन होगा? फैसल शहजाद हमारे साथ मौजूद होंगे, और अपने अगले सेगमेंट में हम जिक्र करेंगे और हम याद करेंगे उन ऐसे लोगों को, उन ऐसे लेजेंड्स को, शोबिस के लेजेंड्स को जो 2021 में हमें छोड़कर चले गए। उनको ट्रिब्यूट पेश करेंगे, उनके काम के बारे में हम कुछ बात करेंगे अपने अगले सेगमेंट में। देखते रहिए राइजिंग पाकिस्तान।